मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कार्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की विशेष कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा अपने 9वें सत्र में प्रगतिशील है और हम क्षमा के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने अनेक विषयों की चर्चा की है, जिसमें धर्म, विनय, आत्मस्वरूप, कर्म स्वरूप आदि पूर्व 8 विषयों की चर्चा करने के बाद हम 9वें विषय में क्षमा स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। और क्षमा स्वरूप के अंतर्गत आज हमारी 5वीं कक्षा है। इससे पहले हमने खामेमी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन तुम्हें मित्ति में सव्व भुवेशु वैरम मज्जम न केणई की चर्चा करते हुए इस बात का संकल्प बनाया है कि मैं संसार के समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखूं और जगत के किसी भी जीव के प्रति मेरा कोई वैर, कोई विरोध नहीं है। और इसी भावना को लेकर के मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं और सब जीवों से मैं क्षमा याचना करता हूं। सब जीव मुझे क्षमा करें। इसी बात को पुष्ट करते हुए उत्तरार्जुन सूत्र के माध्यम से हमने संयति राजा की घटना को लेकर के जो गर्दभाली मुनि ने उनको अभय दान और क्षमा दान प्रदान किया, उसकी चर्चा की थी। अभओ पथिवा तुज्यम अभयदाया भवाहिय अनिच्चे जीवलोगमी किम हिंसाए पसज्जसी। और मुनि की इस भावना को सुन करके और अभय दान की, क्षमा दान की महत्ता को अनुभूत करके स्वयं राजा भी संयम मार्ग के ऊपर अग्रसर हो गए। फिर तीसरी गाथा में हमने हरिकेशी मुनि के क्षमा भाव को समझा, जो एक बहुत ही उत्कृष्ट प्रसंग है हमारे उत्तरार्जुन सूत्र के आगम का, क्षमा के रूप में कि पुविम च इन्निम च अनागयम च। इतनी दृढ़ता के साथ जो क्षमा भाव की बात, ये क्षमा दान नहीं है, क्षमा याचना नहीं है, क्षमा भाव है। वो इतने क्षमा भाव में और इतने समभाव में थे कि किसी भी परिस्थिति में उन्होंने कहा कि पूर्व में, अब और भविष्य में मेरे मन में भी किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं आएगा। पूविम च इन्निम च अनागयम च मण पदोसो न में अत्थि कोई जक्खाहु वे या वडियम करिंती तम्माहु ए निहया कुमारा। इस तरह से पूर्ण शुद्ध भावों के साथ क्षमा भाव का अपने जीवन में प्रायोगिक रूप रखते हुए उन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी आचार्य और आश्रमवासी कुमारों को उन्होंने ना सिर्फ क्षमा किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मुझे तो इस बात का कोई बुरा लगा ही नहीं है। जो भी परिस्थिति हुई है मुझे इसका कुछ भी बुरा नहीं लगा है और अब भी मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है। आगे भी इसके बारे में मैं कभी मलिन भाव नहीं करूंगा। और उसके बाद क्षमावणियायणम बनते जीवे किम जनयी, क्षमापणा से जीव को क्या प्राप्त होता है, इसकी चर्चा हमने कल की क्लास में की। अर्थात क्षमा का आदान प्रदान कर लेने वाला साधक प्रहलाद भाव को
आत्मा में पवित्रता और प्रसन्नता की अनुभूति को प्राप्त करता है। और ऐसा साधक संसार के समस्त प्राण, भूत, जीव और सत्वों के प्रति मैत्री भाव को प्राप्त होता है। और मैत्री भाव की जब उत्कृष्टता आती है, तब जीव अपने भावों की विशुद्धि करके निर्भय हो जाता है। इतना निर्भय हो जाता है कि वो संसार से मोक्ष की तरफ अपने कदम बढ़ा लेता है। आज की चर्चा में हम और एक गाथा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज की गाथा 10वें कालिक सूत्र की गाथा हमने ली है। 10वें कालिक सूत्र के 8वें अध्ययन की 39वीं गाथा है। क्षमा का हम प्राय करके संबंध क्रोध के साथ जोड़ते हैं। क्रोध के साथ तो क्षमा का संबंध है ही, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि में चारों कषायों को जीतने पर ही पूर्ण रूपेण क्षमा भावना आ सकती है। इसलिए कहा है, समेण हणे को हम मानम मद्दवया जिने मायम चज्जव भावेन लोभम संतोष ओजिने। समेण हणे को हम मानम मद्दवया जिने मायम चज्जव भावेन लोभम संतोष ओजिने। इस गाथा में कषाय विजय से क्षमा भाव की भावना व्यक्त की गई है। बंधुओं, इसके अर्थ की हम चर्चा करें तो ऐसे तो बहुत सरल और सहज गाथा है यह। हम जानते हैं 4 प्रकार के कषाय हैं: क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय और लोभ कषाय। व्यवहार पक्ष में क्रोध कषाय बाहर से जल्दी दिखाई देता है और लोभ कषाय अंतर की गहराइयों में होता है, इसलिए इतना बाहर दिखाई नहीं देता है। पर वास्तविकता ये है कि लोभ कषाय चारों कषायों में सबसे तीव्रतम कषाय है। दिखाई नहीं देता, लेकिन ज्ञानियों के ज्ञान में ज्ञानियों ने यह फरमाया है कि लोभ कषाय सब कषायों में सबसे तीव्रतम कषाय है, सबसे भारी कषाय है। और इसीलिए किसी अपेक्षा से कहा भी है कि क्रोध जो है वो प्रीति का नाश करता है, मान और माया जो है वो सरलता और मित्रता का नाश करते हैं, लेकिन लोहो सव्व विनाशनो, लोभ जो है वो सभी सद्गुणों का विनाश करता है। अर्थात क्रोध, मान और माया से एक एक गुण का हनन होता है, लेकिन लोभ सभी सद्गुणों का घातक है, सभी सद्गुणों को नाश करता है। किसी अपेक्षा से ज्ञानियों ने यह भी फरमाया है कि लोभ पाप का बाप है, अर्थात लोभ ही बाकी सारे पापों को जन्म देने वाला है। इसलिए यहां पर चारों कषायों को सामने रख करके प्रभु ने संदेश फरमाया है कि चारों कषायों को जीतना, और जीतने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए, जीतने के लिए किस गुण का विकास होना चाहिए जिससे हम कषायों को जीत सकें। क्योंकि क्षमा का नाम कषाय विजय है। कषाय विजय ही क्षमा है। कषाय विजय के बिना क्षमा नहीं हो सकती। तो यहां चारों कषायों को सामने रख करके कहा, वह समेण हणे को हम, क्रोध को जीतने के लिए, क्रोध को खत्म करने के लिए उपशम भाव की आवश्यकता है, अर्थात क्षमा भाव। अपने कषायों को और विशेष करके अपने क्रोध को भड़कने ना देना, अपने क्रोध को फलने फूलने नहीं देना, आत्म भावों से, क्षमा के भावों से, उपशांति के भावों से अपने कषाय को, क्रोध कषाय को
जीता जाता है, क्रोध कषाय का हनन होता है। हनन का मतलब क्रोध कषाय को नष्ट कर देना, अर्थात उपशम भाव से, क्षमा भाव से क्रोध कषाय को जीते हैं। मानम मद्दवया जीने, मान, अपने आप को बड़ा मानने का भाव, अपने आप को अच्छा मानने का भाव, और दूसरे को हीन या बुरा मानने की जो मानसिक वृत्ति है, उसका नाम मान कषाय। आज की भाषा में कहें तो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स, दूसरों को हीन मानना और अपने आप को उत्कृष्ट मानना, उच्च मानना, ये मान है। कहा कि मान को जीतने के लिए मद्दवया, मानम मद्दवया जिने, मान को मार्दव गुण से जीता जाता है। मार्दव का मतलब है मृदुता। हमारे जीवन में मृदुता होनी चाहिए, अर्थात कोमलता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। जहां मृदुता, कोमलता और मधुरता होती है, वहां मान को जीता जा सकता है। और फिर दूसरी अपेक्षा से अगर सोचें तो चिंतन करने की जरूरत है। कोई व्यक्ति अगर मान करता है, घमंड करता है, अहंकार करता है, तो किस बात का? ऐसी कौन सी वस्तु है जो आज तक दुनिया में किसी को ना मिली हो? अनंत जन्मों में अनंत जीवों ने वो सब वस्तुओं को प्राप्त किया है जो आज मेरे पास है, अनेकों बार प्राप्त किया है। वैसी स्थिति में मुझे किसी चीज का अहंकार करने की जरूरत नहीं है, मान और घमंड करने की जरूरत नहीं है। जब एक क्षण के लिए भरत चक्रवर्ती जब 6 खंड की साधना करके आ रहे थे, 6 खंड को जीत करके आ रहे थे, और जीत व्यवहार के अनुसार ऋषभकूट पर्वत पर नाम लिखने के लिए उपस्थित हुए, सेनापति और मंत्रियों ने और पुरोहितों ने उनको बताया कि आप अपना इस पर नाम लिखिए। और जब वो पर्वत के पास पहुंचे तो देखा कि वहां तो खाली जगह ही नहीं है, कहां नाम लिखूं? छोटा सा नाम भरत, 3 अक्षर लिखने के लिए जगह खाली नहीं है। वो तो समझ रहे थे कि मैं इतना बड़ा बन गया हूं, मैंने 6 खंड जीत लिए हैं। और जब वहां की वस्तु स्थिति देखी और मंत्रियों ने उनको निवेदन किया कि आज से पहले अनंत 24 हुई है, अनंत तीर्थंकर हुए हैं, अनंत चक्रवर्ती हुए हैं, उन सब के नाम है, आपको भी अपना नाम लिखना है, किसी और का मिटा करके लिख दीजिए, क्योंकि खाली जगह तो है नहीं। तब भरत जी को वहीं से अपना अहम भाव छोड़ करके मृदुता, मार्दव गुण की प्राप्ति हो गई। वे मृदु हो गए, मधुर हो गए, कोमल हो गए, और समझ लिया कि अहंकार करने जैसी कोई चीज नहीं है। बंधुओं, चक्रवर्तियों के नाम ऋषभकूट पर्वत के ऊपर परमानेंट नहीं रहते हैं। एक चक्रवर्ती लिख के जाता है, कालांतर में दूसरा चक्रवर्ती उनके नाम को मिटा करके अपना नाम लिखता है, फिर कालांतर में उसका भी नाम मिटा करके कोई और लिखता है। तो सोचिए, चक्रवर्ती से बड़ा तो कोई पद नहीं है, चक्रवर्ती से बड़ी कोई संपदा नहीं है व्यावहारिक जगत में, सांसारिक जगत में, और उनका भी नाम नहीं रहता। तो फिर किस नाम के लिए हम अहंकार करें? किस नाम के लिए हम मान को पोषण करें, घमंड करें, मद करें? इसलिए कहा कि मानम मद्दवया जिने, मृदुता ला करके, कोमलता और मधुरता का व्यवहार अपना करके मान को जीतना चाहिए, मान के हाथी पर नहीं चढ़ना। एक छोटी सी चीज बाहुबली के जीवन में हुई, हम सबको पता है। साधना के क्षेत्र में भी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा था, और जैसे ही कदम बढ़ाया, कौन बड़ा कौन छोटा, जो बड़ा साधक है वो बड़ा है, कदम बढ़ाते ही केवल ज्ञान हो गया। मान को छोड़ा, अगले ही क्षणों में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। यह है मान। फिर कहा कि मायम चज्जव भावेन, यहां संधि है,
मायम च अज्जव भावेन, माया को आर्जव भाव से जीतना चाहिए। आर्जव का मतलब होता है सरलता, आर्जव का मतलब होता है ऋजु भाव, अर्थात ऋजु भाव से, सरलता से माया को जीतना। मायाचार क्यों करते हैं? मूल कारण लोभ, मूल कारण मान। जब मान और लोभ पर चोट पड़ती है, लोभ पर चोट पड़ते ही व्यक्ति मायाचार करता है, अथवा अपने लोभ की पूर्ति के लिए मायाचार करता है। और कभी कभी मायाचार जब प्रकट होने लगता है तब व्यक्ति में मान खड़ा हो जाता है, मुझे ऐसा कैसे कह दिया, और तब मान खड़ा होने के कारण क्रोध आता है। इसलिए कहा कि मायम चज्जव भावेन, माया को जीतने के लिए आर्जव भाव मतलब सरलता लाएं। जितनी रिजुता, जितनी सरलता, उतनी ही मायाचार की कमी हो जाएगी। और सरलता जहां नहीं होती वहां मायाचार बढ़ता है, और मायाचार जब बढ़ता है तो मान के चलिए मान भी बढ़ेगा और आगे जाकर के क्रोध भी बढ़ेगा, फिर क्षमा भाव नहीं आ सकता। और भगवान ने तो फरमाया, सोही उज्जूय भूयस्स धम्मो शुद्धस्स चिट्ठई, जो सरल आत्मा होता है उसकी आत्मा में शुद्धि आती है, और शुद्ध आत्मा में ही धर्म ठहर सकता है, अर्थात मायाचारी में धर्म नहीं टिकता। और क्षमा तो 10 धर्मों में सबसे पहला धर्म है, तो मायाचारी के साथ क्षमा नहीं टिक सकता, अहंकार के साथ क्षमा नहीं टिक सकता, लोभ भाव के साथ क्षमा नहीं टिक सकता। और फिर कहा कि लोभम संतोष ओजिने, लोभ को जीतने के लिए संतुष्टि, क्योंकि भगवान ने फरमाया है और हम जानते हैं, यह अनुभव की बात है। कैलाश समा असंख्या, कैलाश पर्वत जितने असंख्यात पर्वत भी हो जाएं, और वो भी सोने चांदी के बने हुए, रत्नों से जड़े हुए, और किसी एक व्यक्ति को भी दे दिए जाए, असंख्यात पर्वत सोने चांदी के रत्नों से जड़े हुए किसी एक व्यक्ति को भी दे दिए जाए, अगर वो असंतुष्ट व्यक्ति है, अगर उसका लोभ भाव बढ़ा हुआ है, तो इतना पाकर के भी संतुष्टि नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ का कि इच्छाऊ आकाश समान अनंत, इच्छाएं आकाश के समान हैं, अनंत हैं, पूरी कभी नहीं हो सकती। लोभ की कभी पूर्ति नहीं हो सकती, इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। संतोष धारण करे तो जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, जितना प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है। बल्कि कई स्थितियों में तो जितना प्राप्त है ना वो पर्याप्त से भी ज्यादा है, जितना जितना हमको चाहिए, जितने की हमको जरूरत है, शायद हमारे पास उससे कई गुना ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन लोभ और इच्छाएं जब तक विकराल रूप में रहती है वहां तक कितना भी हो कम लगता है। और जिस दिन संतोष भाव आ जाए है वो भी बहुत लगता है, नहीं तो कम से कम जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जीवन आराम से चलता है। इसलिए कहा संतोष ओ जिने, लोभम संतोष ओ जिने, अर्थात उपशम भाव, मृदुता, सरलता और संतोष, ये चार ऐसे गुण हैं, इन चारों गुणों के पालन करने से, इन चारों गुणों की साधना करने से, अभ्यास करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। निरंतर अभ्यास करते हुए इन चारों गुणों की जब साधना होती है तो निश्चित रूप से ये चार कषाय वश में होते हैं। और जब कषाय वश में होते हैं तभी जीव अपने मन में क्षमा को धारण कर पाता है, क्षमा की साधना कर पाता है। कषायों को वश में किए बिना, कषाय विजय के बिना क्षमा भाव का जीवन में परिणमन नहीं हो सकता। अगर क्षमा भाव की परिणति चाहिए जीवन में तो कषायों को जीतना होगा, और कषायों को जीतने के लिए कहा उव समेण हणे को हम मानम मद्दवया जिने मायम चज्जव भावेण
लोभम संतोष ओजिने। तो इन 4 गुणों के आधार से उपशमभाव, मृदुता, ऋजुता और संतोष, इन 4 गुणों के माध्यम से हम 4 कषायों को घटाते घटाते आगे बढ़ते हुए हम इस कषायों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और हम अपनी आत्मा की वास्तविक मंजिल की प्राप्ति भी कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी शब्दों को विराम दूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम।